जी, तो हम यहाँ पर थे और हमने यहाँ से देखा जी कीवर्ड वेरिएशंस, इस जो हमने कीवर्ड प्रोवाइड किया है उसको, इससे रिलेटेड वेरिएशंस हमारे पास क्या हैं। हम यहाँ पर व्यू ऑल 128 कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे और मजीद इसकी वेरिएशंस देखेंगे ताकि हमें कोई ऐसा कीवर्ड मिले जिसका केडी कम हो, कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो और उसका क्या कहते हैं वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो। जैसे अगर मैं इस केडी पे क्लिक करता हूँ ना तो ये हमें सॉर्ट कर देगा ऑपोजिट वाले, मतलब कम, अभी इसने कर दिया हमें सॉर्ट हाई केडी वाले ऊपर ला के। अगर इसको मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये एक लो वाले ऊपर ले आएगा, लेकिन लो भी यही है हाई भी यही है, कीवर्ड ही मेन तीन है, बाकी जो है वो एक्स्ट्रा है सारे के सारे। ठीक है, तो इसमें कीवर्ड्स ही तीन है पाकिस्तान के अंदर जो रैंक कर रहे हैं। और आपको अगर मजीद किसी और कंट्री में देखना हो, मतलब कि जो आप लोग आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं जी हमने यूएसए में साइट रैंक करवाई है। वो लोग कैसे रैंक करवाते हैं, वो यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करते हैं, फिर उनके पास कीवर्ड आइडियाज आते हैं कि एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर लोग किस तरीके से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। जैसे मैं अगर यहाँ से जाऊँ ना वियतनाम के अंदर और जाकर देखूं वहां पर कीवर्ड्स, तो वहां पर लोग सर्च कर रहे हैं मतलब सेम कीवर्ड, मतलब कि ये कीवर्ड इतने कोई बेहतर नहीं है, ये वाला कीवर्ड इस कंट्री के लिए इतना कोई अच्छा नहीं है। हम अपना दूसरा तरीका यूज करते हैं, इस पूरी वेबसाइट का पोस्टमार्टम करते हैं। इसको मतलब कि आप अक्सर जब कुछ देखेंगे और सुनेंगे, आप एक वर्ड सुनेंगे इसको कहते हैं जी रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है जी, कि आप एक वेबसाइट कंपेटिटर देख के उसको चूज करते हैं और उसके बाद फिर आप उस पर रिसर्च करके उसके अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकालते हैं और अपना भी जो कंटेंट है, जो आर्टिकल है, उसको रैंक करवाते हैं। अब देखें जी, हमने कीवर्ड यहाँ पर डोमेन ओवरव्यू में ये लिंक ऐड किया, तो हमारे पास क्या शो कर रहा है जी कि इसका जो डोमेन अथॉरिटी है वो है 66, काफी अच्छी है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है इसके ऊपर पर मंथ इतना आता है और बैकलिंक्स उसके इतने बने हुए हैं। तो अब हमें चाहिए इस वेबसाइट के कीवर्ड्स, तो वो हमें कैसे मिलेंगे। मतलब कि आप इसकी ट्रैफिक देखें, ट्रैफिक इसकी स्टार्ट से इतनी इतनी आ रही, कभी लो हो जाती है, और आजकल चल रही है इसकी हाई ट्रैफिक, क्योंकि रेगुलरली काम कर रहा होगा इस वेबसाइट के ऊपर। देखिए जी टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ठीक है, तो आपको यहाँ से सारे के सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे इस वेबसाइट के, जिनके अगेंस्ट ये अपनी वेबसाइट जो है वो रैंक करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी कीवर्ड्स एनालाइज कर सकते हैं, आप लोग कीवर्ड्स एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना एक्सपोर्ट, और इसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लें सारे के सारे कीवर्ड्स। उसके बाद फिर आप उस डाटा को आप इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने काफी उसकी बनाई हुई है कीवर्ड्स की फाइल्स एक्सेल की। देखिए जी इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी कीवर्ड्स थे, अब वो कीवर्ड्स सारे के सारे आपके पास आ गए हैं एक्सेल फाइल के अंदर। सारे दुनिया है। तो वो सर्च पोजीशन मैंने क्लिक कर दिया, हमने सर्च पोजीशन नहीं देखना, हमें सारे कीवर्ड्स देखने हैं। दोबारा जाते हैं डोमेन एनालिसिस पे। देखें जी आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि इसका जो इंटेंट है कीवर्ड्स का वो क्या है। 75% इस वेबसाइट पे इंफॉर्मेशनल कंटेंट है और सिर्फ 6.8% इसका कमर्शियल कंटेंट है, और इस 6.8% कमर्शियल से भी ये अच्छे खासे निकाल लेता होगा।
ये टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के अंदर आएंगे हम। पोजीशन इस तरीके से क्यों शो कर रहा है? पोजीशन का फिल्टर लगा हुआ है। नहीं, ये लें जी, ये आपको नजर आ गए सारे के सारे इसके यहाँ पर अब पोजीशन में दिखा रही है, पेजेस के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। इसको हम सारा टोटल ऐसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं जी। कोई और वेबसाइट देख लेते हैं, ये बेहतर नहीं लग रही वेबसाइट मुझे। हम इधर से आकर कोई और गूगल पे वेबसाइट देख लेते हैं जो कि रैंक्ड हो। दोबारा एंटर। टेक रेडार, यूट्यूब चैनल भी है इसका, इंडियन है ये। इसका पोस्टमार्टम करते हैं। techradar.com, ठीक है। तो ये देखें जी कितना इस पे ट्रैफिक है, और ये वियतनाम इधर क्लिक हुआ है, यूएसए पे रहते हैं हम, और इसका मिलियंस में है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं इसके। ये देखें जी इसके सारे कीवर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और ये भी सिर्फ ये एक पेज के कीवर्ड है। हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल 30,000 बेस्ड ऑन लिमिट एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे। हमने फिर फर्स्ट 100 जो है वो कर लिए हैं। हम करेंगे जी फर्स्ट 1000 कीवर्ड्स, ठीक है। एक्सेल में करेंगे हम एक्सपोर्ट, और अब इस फाइल को ओपन करेंगे हम। और यहाँ से हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से कीवर्ड जो है वो बेहतर लगते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, हमें कीवर्ड चाहिए, पोजीशन इतनी नहीं चाहिए। पोजीशन का क्या मतलब है कि ये कीवर्ड टेक रडार का गूगल के ऊपर किस पोजीशन पे है, ये वो पोजीशन है जी, ठीक है। बाकी अगर आप ये देखें प्रीवियस पोजीशन, इसका भी हमें ये दो नहीं चाहिए, इनको अभी उड़ा दो, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। पोजीशन, प्रीवियस पोजीशन को आप उड़ा दो अभी। बाकी जी सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, सीपीसी, यूआरएल के भी हमें इतनी जरूरत नहीं है, और ट्रैफिक ये वो है जो इस वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, इसकी भी नहीं जरूरत हमें, कंपटीशन की भी नहीं जरूरत। ये क्या है जी, नंबर ऑफ रिजल्ट, इसकी भी जरूरत, इसकी भी नहीं जरूरत, इन सभी की नहीं जरूरत हमें, नहीं इसकी लास्ट वाले की जरूरत है, वो बताऊंगा कैसे। और क्या है जी हमारे पास, बस ये इंटेंट है कीवर्ड्स के, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से भी लेता हूँ सिर्फ कमर्शियल कीवर्ड्स। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल किया, सॉर्ट किया इनको, इन पे फॉर्मूला लगाया, इसको मैं कर रहा हूँ जी सिर्फ मुझे दिखाओ कमर्शियल एंड इंफॉर्मेशनल, और कमर्शियल है कोई नहीं, ओके। अब देखें जी कीवर्ड्स, हमारे पास अब कमर्शियल में कीवर्ड है जी इल्स ऑफ मैन वीपीएन। ये कोई वीपीएन है जो जिसका जो है हमें शो कर रहा है कि ये कमर्शियल कीवर्ड है। हम इसको देखते हैं जी कि हमारे पास हाई वॉल्यूम में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। देखिए जी, रेनबो वैक्यूम वर्सेस डायसन। अब ये दो कोई सॉफ्टवेयर्स होंगे, प्लेटफॉर्म्स होंगे जिनके आप एफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन करके इन पे अच्छा सा आर्टिकल लिख के इस सर्च वॉल्यूम को टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देखें ना तो जीरो है,
इसका मतलब कि इसमें कंपैरेटर ही कोई नहीं है आपका। और अगर आप ये देखें ना सर्च फीचर्स ऑफ कीवर्ड, तो ये आपको ये बता रहा है ये वाला कि ये जो है साइट लिंक्स में भी ये कीवर्ड रैंक है, रिव्यूज में भी यूज हुआ है, वीडियो में मतलब कि वीडियो सबमिशन में, इमेज सबमिशन में, वो एडवर्ड्स बटन मतलब कि इसने कभी एड भी लगाया है इस इन सॉफ्टवेयर्स का, जिस जो भी कंपनी है ये, वीडियो कैरोजल्स और पीपल आल्सो आस्क, मतलब कि इन सभी सेक्शंस के अंदर ये कीवर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो हिसाब लगा लें कि वो जो ऑफ पेज एसईओ मैंने आपको बताई थी वो किधर किधर यूज होती है और वो किस तरीके से आपके सामने आती है वापस। ये देखें जी अब कीवर्ड द रेयर मिडी आई मसाजर रिव्यू। ठीक है, ये मसाजर है कोई, उसका रिव्यू, और उस पर 320 का वॉल्यूम है मंथली और 0 KD। हिसाब लगाएं आप, ट्रैफिक ही को मतलब इस पे कंपटीशन ही कोई नहीं, ट्रैफिक इसके ऊपर 320 है। मतलब कि अगर आप इस पे काम करते हैं इस कीवर्ड के ऊपर, आप में से 320 में से कोई आप 50 बंदे भी ले आए ना अपनी वेबसाइट पर, 50 में से आप किसी 10 से भी परचेज करवा लें ये, तो आपको कितना फायदा। इसको जरा गूगल में डाल के देखते हैं कि ये है क्या चीज। आई मसाजर विद हीट, Amazon के ऊपर भी ये प्रोडक्ट है, और आप लोग Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी आपको अच्छे कमीशन मिलते हैं। और अगर हम इसको देखें आके कि ये प्रोडक्ट जो है वो क्या प्राइस में मिल रही है Amazon के ऊपर, तो देखें जी 39 $40 तकरीबन, $40 में से आपका 5 या 10% कमीशन देता है ये Amazon पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आप इस प्रोडक्ट का अच्छा से रिव्यू बनाकर लिखते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और वहां पर अपना एफिलिएट लिंक डालते हैं और लोग आपकी एफिलिएट लिंक से इसको परचेज करते हैं, तो आपको इसका 5 या 10% मिलेगा इस अमाउंट का। तो अमेजोन की ज्यादा परचेजिंग होती है अगर आपने प्रॉपर तरीके से टारगेट किया उसको। ये 70 वाले कीवर्ड भी माड़े नहीं है, अच्छे कीवर्ड है ये, लेकिन ये बेहतर कीवर्ड है। मजीद नीचे जाएंगे हम, एक ये भी कीवर्ड आया है, ये तो बस एमी सा कीवर्ड है, ये कोई प्रॉपर कीवर्ड नहीं है। इस तरह के भी आपको मिलेंगे जी। ये देखिए जी 3600 का वॉल्यूम, और क्या है जी, review.com न्यू बेस्ट फोन, ये तो वेबसाइट का नाम आ रहा है इसका बीच में, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे तो किसी और की ब्रांडिंग हो जाएगी ये, मुफ्त की। ठीक है जी, गिम्बल फॉर कैनन M50, 110 का ट्रैफिक है और सिर्फ 2 KD, और ये मुझे लग रहा है किसी कैमरे से रिलेटेड कोई गैजेट है। इसको डाल के देखते हैं गूगल में कि ये क्या चीज है। Amazon पे भी है, आई थिंक ये स्टैंड टाइप कोई चीज है। उसकी आप अमाउंट देखें यार, इतनी इतनी अमाउंट है, इसका भी आपको 5 या 10% मिले तो क्या अमाउंट बनती है। और इस पे आप देखें अगर 110 लोग हैं, 110 में से 2-3 ने भी आगे आगे परचेज कर लिया, तो कितना आपका कमीशन बन जाता है एक दिन का। तो इस तरीके से आपने करनी होती है जी कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, अब कीवर्ड रिसर्च के बाद आपका जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है जी कंटेंट क्रिएशन का। आपने कीवर्ड रिसर्च सिर्फ एक नहीं कीवर्ड निकालना, आपने कोई पूरे मंथ का प्लान बनाकर निकालना है कीवर्ड्स, और फिर उन कीवर्ड्स को डेली बेसिस पे टारगेट करना है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं ना कि मैंने किस तरीके से काम किया हुआ है, तो मैंने Amazon एफिलिएट, ये देखिए एफिलिएट मार्केटिंग असाइनमेंट है ये, और ये Amazon को मैंने टारगेट किया सारा। Amazon के ऊपर ये कैटेगरीज है Amazon की, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट्स, patio lawn and garden, movement kitchen appliances and household and health। ये मैंने लेवल 1 निश रखी है अपनी, कि मेरी जो लेवल 1 की निशेज हैं उसमें ये आती हैं, लेवल 2 के निशेज में ये चीजें आती हैं, लेवल 3 के निशेज में ये चीजें आती हैं। उसके बाद जी मैंने इन निश की आगे सब निशेज निकाली। ठीक है, तो मैंने देखा जी कि मेरे पास अब सब निश आती है, एक किड्स स्कूटर्स एंड बाइक्स, और इनमें मैंने कुछ फॉर्मूलाज पुट किए अपनी आसानी के लिए, जो कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ अभी कि वो क्या फॉर्मूलाज हैं। मैंने जी उसके अकॉर्डिंग डोमेन
अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वेबसाइट्स को सेग्रीगेट किया। मतलब कि मैंने बोला कि अगर किसी वेबसाइट की केडी जो है कि सॉरी डीए जो है डोमेन अथॉरिटी वो 1 से लेकर 25 के दरमियान है तो मेरे लिए वो स्मॉल वेबसाइट है, ठीक है। अगर किसी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 26 से 59 के दरमियान है तो वो मीडियम है। अगर किसी की 60 प्लस है तो वो बिग वेबसाइट है मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी कि मैंने 5 निकाली बिग वेबसाइट, 5 निकाली मीडियम वेबसाइट और 5 ही निकाली स्मॉल वेबसाइट। और वो मैंने कैसे निकाली, कि मैंने अपना कीवर्ड जो है, जैसे मैं एक कैटेगरी के अंदर गया किड्स बाइक्स एंड स्कूटर के अंदर, तो उसमें जाकर मुझे, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा ना बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स, यहाँ पर मुझे जितने भी 10-12 वेबसाइट नजर आई, मैंने सबके लिंक्स निकाल के सेमरश में डाले और उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी देखी, मतलब कि कीवर्ड कह रहा हूँ डोमेन अथॉरिटी देखी, जो यहाँ पर 66 नजर आ रही थी ना इसकी 66, वो देखी मैंने। और उसके अकॉर्डिंग मैंने मेंशन कर दिया जी इनके डीआर डोमेन रैंकिंग या डोमेन अथॉरिटी इन सब के। ये है जी मीडियम वेबसाइट, ये देखें मीडियम वेबसाइट की 26 से 59 के दरमियान, तो 26 से 59 के दरमियान है। 1 to 25 स्मॉल वेबसाइट्स, ये 1 to 25 के दरमियान है। उसके बाद मैंने इन वेबसाइट्स का मंथली ट्रैफिक लिखा, ठीक है। और फिर मैंने इनकी डोमेन अथॉरिटी एंड ट्रैफिक को डिवाइड करके एक फॉर्मूला निकाला। ये देखें जी C8 मतलब के ट्रैफिक डिवाइडेड बाय डोमेन अथॉरिटी, मैंने ये फॉर्मूला निकाला। इससे मुझे क्या समझ लग रही है जी, इससे मुझे समझ ये लग रही है कि अगर मैं किड्स बाइक्स एंड स्कूटर्स वाली निश में रहता हूं तो इस निश के अंदर स्मॉल केडी वाली वेबसाइट्स के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक है और इनका रेशियो ज्यादा है, ठीक है। और इस निश के अंदर जो मीडियम वेबसाइट्स हैं उनका रेशियो कम है। मतलब ये कि इस निश के अंदर स्मॉल वेबसाइट्स जो हैं वो ज्यादा अच्छा वर्क कर रही हैं। तो इससे मुझे एक आइडिया मिल गया कि मैं अगर न्यू अपना स्टार्ट करता हूँ वेबसाइट इस निश के अंदर, तो मेरी भी स्टार्टिंग के अंदर स्मॉल वेबसाइट काउंट होगी। तो मेरे पास भी इस तरीके से कीवर्ड टारगेट करके इतना वॉल्यूम इतने ट्रैफिक को मैं टारगेट करके इसमें से कुछ ना कुछ ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ला सकता हूँ, ओके। और ये जो मैंने लिंक्स ऐड किए हुए हैं ये मेरे लिए वेबसाइट्स जो हैं ये एक तरह से आप कह लो कि रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए मैंने रखी हुई है यहाँ पर, कि मैंने एक वेबसाइट का लिंक कॉपी किया, सैमरश में डाला, सारे कीवर्ड्स निकाल दिए, फिर ये देखा कि उन कीवर्ड्स में से वॉल्यूम किसका ज्यादा है और कंपटीशन किसका कम है। मैंने वो कीवर्ड अपने आर्टिकल पे टारगेट किया, अपनी वेबसाइट पे टारगेट किया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग करके आप लोगों को एक प्रॉपर ब्लॉग सेटअप करना है, फिर ही आप एफिलिएट मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एफिलिएट अर्निंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब देखें जी मैंने यहाँ पर निकाल लिया जी किड्स बाइक्स एंड स्कूटर्स, ये मैंने निश निकाल ली कि मैंने इनका कह लेंगे निश रिसर्च कर ली, मुझे पता लग गया जी कि इस निश के अंदर स्मॉल वेबसाइट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद मैंने इनकी कीवर्ड रिसर्च की, ये देखें जी बेस्ट स्केटबोर्ड ब्रांड्स, बेस्ट स्नोबोर्ड ब्रांड्स, ये कीवर्ड्स हैं सारे। और इनका वॉल्यूम देखें आप और इनकी डिफिकल्टी देखें आप, ठीक है। डिफिकल्टी के बाद इनके क्लिक्स देखें आप कि इन पे क्लिक्स कितने आ रहे हैं और ट्रैफिक मेरे पास कितना कितना आ सकता है इन कीवर्ड्स को टारगेट करके। और आगे ये रेशियो का मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, ट्रैफिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिफिकल्टी। तो हिसाब लगा लें आप, अगर आप इसको देखें ना इनको, तो आप देखें जी कि सबसे ज्यादा मुझे कौन सी वैल्यू नजर आ रही है। सबसे ज्यादा मुझे नजर आ रही है जी ये वाली वैल्यू 2000 का रेशियो। मतलब कि अगर मैं ये कीवर्ड यूज करूं अपनी वेबसाइट के अंदर बेस्ट स्केटबोर्ड ब्रांड्स का, अच्छा सा इस पे आर्टिकल लिखूं और इसको अच्छे तरीके से रैंक करवाऊं इसकी ऑफ पेज ऑन पेज करके, तो मेरे पास इतनी ऑडियंस में से इतनी ऑडियंस आने का चांस है। चांस नहीं है, आप समझ लें कि कंफर्म है कि मेरे पास इतने वॉल्यूम में से इतनी ऑडियंस मेरी वेबसाइट पे आएगी। ये रेशो निकाली हुई है मैंने, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया मिल गया सर एक जी। सर जी
ये जो आपका पहला कीवर्ड है बेस्ट स्केटबोर्ड ब्रांड्स, जी, ये तो मतलब आपका मेन कीवर्ड होगा। जो नीचे वाले हैं इन्हें भी तो मतलब आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा टच देकर। ये भी ऐड हो सकते हैं और हर एक कीवर्ड के ऊपर सेपरेट आर्टिकल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये वो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना बेस्ट स्केटबोर्ड ब्रांड्स, तो मैं उसका एक कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं अगर जाऊंगा अमेजोन के ऊपर या किसी भी स्केटबोर्ड वाले अच्छे मैन्युफैक्चरर के पास और जाकर देखूंगा कि कौन कौन से अच्छे ब्रांड्स हैं स्केटबोर्ड के, तो मैं क्या करूंगा कि हर एक ब्रांड के अंदर उनके एफिलिएट प्रोग्राम इनरोल कर लूंगा, उनके लिंक्स इस आर्टिकल के अंदर डाल दूंगा। और अब जब मैं ये आर्टिकल अपलोड करूंगा, रैंक करवाऊंगा, तो इतने वॉल्यूम में से 2000 ऑडियंस मेरे पास आएगी। तो 2000 अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कन्वर्जन होता है जी 5%। ठीक है, तो अगर हम 2000 का 5% निकालें ना, जी 5% ऑफ 2000, ये 100 बंदे, मतलब कि 2000 का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है ना, तो 2000 के ट्रैफिक में से 100 बंदे लाजमी परचेज करेंगे। ठीक है, तो 100 बंदे अगर लाजमी परचेज कर रहे हैं, तो अगर आपकी अफिलिएट कमीशन जो है वो $5 भी हुआ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100, $500। तो आप एक दिन में $500 कमा रहे हैं, या एक मंथ में आप $500 कमा रहे हैं। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, एक प्रॉपर तरीका है इसके अंदर एंटर होने का, इस पे खेलने का। ठीक है, उसके बाद मैंने कीवर्ड रिसर्च की स्कूटर्स के ऊपर। देखिए जी, बेस्ट किक स्कूटर्स फॉर एडल्ट्स, बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फॉर किड्स। ठीक है, और इनको भी मैंने सेम, इनका मैंने वॉल्यूम निकाला, इनके मैंने केडीज डिफिकल्टी निकाली, और उसके बाद मैंने इनको रेशियो में डिवाइड कर दिया। मतलब कि अगर मैं ये वाला कीवर्ड टारगेट करता हूँ, बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर फॉर किड्स, और ये कीवर्ड जो है ये अच्छा कीवर्ड है, माड़ा कीवर्ड नहीं है। अगर गूगल पर जाकर मैं लिखूँ ना, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की प्राइस ज्यादा ही होती होगी। सर पेयोनीर पे अकाउंट कैसे बनाएंगे? धोखा तो नहीं है यार, बहुत सिंपल है। उसकी कोई ऐप होती है सर? क्या होता है? पियोनीर की कोई ऐप होती है? ऐप भी है, वेबसाइट भी है। ये देखिए जी, इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे सामने पहला आया, चेक प्राइस, और ये नीचे लिंक देखिएगा, अमेजोन का लिंक आएगा, और ये एफिलिएट लिंक है इसका। ठीक है, लिंक देखिएगा, आपको यहाँ पर नजर कहीं ना कहीं एफिलिएट लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो देखें जी, गैजेट रिव्यू, इस वेबसाइट का नाम क्या है? गैजेट रिव्यू। एफिलिएट लिंक से हम आए हैं यहाँ पर, और ये अमाउंट देखें आप इनकी, ये इंडियन रुपीस में शो कर रहा है फिलहाल, क्योंकि ये गैजेट रिव्यू इंडियन वेबसाइट है। अगर हम इसकी करेंसी यहाँ से कर दें यूएसडी, ये वो इंडियन ही शो कर रहा है। खैर, फिर भी काफी महंगे महंगे होते हैं ये इलेक्ट्रिक। कुछ आइडिया हो रहा है, समझ लग रही है चीजों की? बहुत ज्यादा सर। जी, तो अब ये बाइक्स के कीवर्ड रिसर्च हैं। गर्ल्स ऑन बाइक, ठीक है, 14 इंच गर्ल्स बाइक, बाइक मतलब कि स्कूटी टाइप। 20 इंच बाइक, ये बच्चों की सारी चीजें हैं, जो टॉडलर बाइक, ये सब कीवर्ड्स हैं जो लोग टारगेट करके अन्नेवाह छापते हैं, अन्नेवाह। ठीक है, तो अब आप देख लें कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, और मैंने इनके इन कीवर्ड्स के जो बेस्ट बेस्ट आर्टिकल्स हैं उनके मैंने लिंक्स भी लेके रखे हुए हैं कि अगर मुझे इनसे कोई
आइडिया मिले अच्छा तो मैं उसको यूज कर सकूँ। देखें जी, 5 बेस्ट बाइक्स फॉर योर 3 to 4 years old 14 इंच एंड 20 इंच बॉयज एंड गर्ल्स। और यहाँ पर भी आपको एफिलिएट लिंक्स मिलेंगे। ये लें जी, amazon.to एंड पे नीचे लिंक देखें। Amazon ये किसी और वेबसाइट का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया होगा इसने। ये भी मुझे लग रहा है Amazon बिटली है, लेकिन Amazon पे रीडायरेक्ट करेगा ये। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से काम करते हैं। $3959 इस वेबसाइट का भी एफिलिएट नेटवर्क होगा भाई। तो खैर, जितना मैंने बताया आपको, इसको भी आप डाइजेस्ट करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आप लोग इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएं। इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएंगे तभी आपको फायदा है, अदरवाइज आपका इतना इतना खर्च करने का, पैसे भी टाइम भी, इतना कुछ खर्च करने का कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिस में लाएंगे तभी आपको फायदा होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। और बाहर मेरा कोई दोस्त आया हुआ और वेट कर रहा है। वैसे भी क्लास हमारी तकरीबन एंड हो ही गई है। टॉपिक्स जितना मैंने कवर करने थे आज के, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। तो अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन है तो पूछने, वरना ग्रुप में पूछ लीजिएगा। समझ लग रही है मनीहा आपको? यस सर। इंटरेस्टिंग है कि डिफिकल्ट है? सर मेरे लिए तो अभी कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन इंशाल्लाह अब समझ आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता करूंगी, तो प्रैक्टिस में लेके आऊंगी सर। बिल्कुल, प्रैक्टिस में आओगे ना तो आपका दिल करेगा कि यार मैं आज इस वेबसाइट का पोस्टमार्टम करता हूँ, देखते हैं कि ये किन किन कीवर्ड्स पे कमाइयाँ कर रहा है। फिर आप उन कीवर्ड्स को यूज करें अपनी वेबसाइट के ऊपर, उनसे बेहतर कीवर्ड्स बनाने की कोशिश करें। और फिर कल को जब आपकी वेबसाइट सेटअप हो जाएगी ना, तो फिर लोग आपकी वेबसाइट को सैमरश में डाल के चेक कर रहे होंगे, यार देखिए तो सही है ए जड़ी कुड़ी है केड़े कीवर्ड से अपनी वेबसाइट रैंक करके बैठी हुई है। ठीक है, चले भाई, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास एंड अल्लाह हाफिज।